हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारी जो लीड कोड इजी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चल रही है, हम उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज अपन। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। तो चले जाते हैं हम सीधे अपने लीड कोड के प्रॉब्लम सेट के ऊपर, जहाँ पे हमने डिफिकल्टी को इजी सेट कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, इट्स एन लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वैलिड पैरेंथेसिस। तो चलो उसे ओपन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वैलिड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन है वो हमसे ये कहता है कि हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी। हमें ये पता लगाना है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है। तो इट मीन्स अगर उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स दिए जाएंगे। हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो क्या वो प्रॉपरली क्लोज हो रहे हैं आपस में, क्या वो वैलिड हैं या नहीं है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ एंड देन इसको बाद वो क्लोज हो गया, तो इट्स एन ट्रू। यानी कि ये जो हमारे पास वैलिड, ये जो पैरेंथेसिस दी गई है, इट्स एन वैलिड। तो हम अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट ओपन तो हुआ बट क्लोज नहीं हुआ। क्लोज वो किससे हुआ, बिग ब्रैकेट से, तो इट्स नॉट एन वैलिड, इसलिए उसने फॉल्स को रिटर्न करा है। तो अब हमें इसे सॉल्व कर कर देखना है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हम पहुंच जाएंगे अपने वीएस कोड के पास। हम वीएस कोड के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम वैलिड पैरेंट डॉट जेएस। मैं इसको क्वेश्चन को भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कुछ समझने के लिए इस स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं, उसको वहाँ पे अपनी फाइल में यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम वैलिड पैरेंथेसिस लिख देंगे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का यही क्लोजिंग ब्रैकेट होता है या फिर इस बिग ब्रैकेट का यही क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले इसको पता लगाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। उसका नाम रख देंगे हम पेरेंट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं एज इन की, उसका जो वैल्यू होगी उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। एंड देन उसके बाद हम सेम विद बिग ब्रैकेट करेंगे एंड सेम विद हम करली ब्रैकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि अगर हमारी स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है, यानी कि स्ट्रिंग कैरेट, अगर हमारे उसका पहले फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर वो ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती है, ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती, देन इट शुड रिटर्न अ फॉल्स। इट मीन्स अगर हमारा जो पहला ही कैरेक्टर है, अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स वो पहले से ही इनवैलिड है, तो हम उसको आगे चेक करेंगे ही नहीं। तो अब हम अपनी दूसरी स्टेटमेंट में पहुंचते हैं। सपोज कि वो स्टार्टिंग का जो पहला करेक्टर है, अगर वही हमारा अगर ओपनिंग ब्रैकेट है यानी कि वो वैलिड है, तो हम उसको आगे चेक करेंगे। आगे फर्दर कैसे करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं। इस एरे के अंदर एक फंक्शन हम रन करेंगे पहले, लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड देन आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, ओके, एंड आई शुड बी प्लस प्लस, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँ कि जैसे ही यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी एस डॉट कैरेट, ओके, तो अगर हमारे जो हम यहाँ पे इंडेक्स बाय इंडेक्स चलेंगे, यानी कि हमारे पास एक वैलिड एस दिया हुआ, एक स्ट्रिंग दी हुई। हमने पहले इसका कैरेक्टर को पकड़ा, हमने इसके पहले कैरेक्टर को पकड़ा, हमने चेक करा कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। हम इसको चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पेरेंट, इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है या फिर नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर वो है तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे उस एरे के अंदर जो हमने अभी भी बनाया, एरे डॉट पुश। उसके अंदर हम डाल देंगे एस डॉट कैरेट को, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कैरेक्टर है या फिर नहीं है। अगर वो है, उस पर्टिकुलर के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट करता है, तो हम उसको एरे के अंदर पुश कर देंगे। अगर नहीं है तो एक एल्स कंडीशन चलेगी। उस एल्स कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, एयर डॉट लेंथ दिस रिटर्न फॉल्स। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हमारा जो पहला ही कैरेक्टर अगर हमारा ये होता है, ठीक है, तो हम इसको पुश करेंगे इसके अंदर। अगर सपोज दैट हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, सपोज जीरो इंडेक्स पे हमारा ये स्टार्टिंग ब्रैकेट था एंड देन उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया जो कि ये मैच नहीं करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो नीचे आएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा
कि एरे डॉट लेंथ क्या वो जीरो है। अगर वो जीरो होती है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे आगे चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो हमने इंसर्ट किया है एरे को, उसको पहले लास्ट ओपन, एक तो वेरिएबल बना देते हैं लास्ट ओपन, और एरे डॉट पॉप। ठीक है। और इस चीज को हम चेक करेंगे कि पेरेंट के अंदर हम लास्ट पॉप की वैल्यू देखेंगे, लास्ट ओपन को। पेरेंट के अंदर हम लास्ट ओपन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं होती है हमारे इस एस डॉट कैरेट कैरेक्टर के साथ, यानी कि जो इसके साथ अगर वैलिड नहीं होती, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स अगेन। और अगर हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, जब हमारा एक पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे पास इतना लॉजिक था हमारा। अगर ये हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, हम लास्ट में जाकर चेक करेंगे क्या हमारे पास जो एर की जो लेंथ थी, क्या वो इक्वल इक्वल टू जीरो है। अगर वो जीरो है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आई नो। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप समझो इस तरह से। सबसे पहले हमें एस डॉट कैरेट, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी पूरी की पूरी। इसके अंदर से हमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ओपनिंग ब्रैकेट्स को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर हमने जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसकी जो वैल्यू दी है हमने क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ दी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, क्या वो उस पैरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इट मीन्स इससे हमें यह पता पड़ जाएगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग की कैरेक्टर वैल्यू आई है, जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर की वैल्यू है, वो क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है। अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर वो हमारे पास क्लोजिंग नहीं होता है, वो हमारे पास ओपनिंग होता है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर से हम पहले फॉर लूप चलाएंगे उस पूरी एस स्ट्रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एस डेट कैरेट, यानी कि हम चेक करेंगे वो पैरेंथेसिस में है। अगर वो पैरेंथेसिस में होती है तो इट मीन्स हम उसको पुश कर देंगे एरे ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर। ठीक है। एरे के अंदर हम पुश करते हम फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। सपोज एट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है स्मॉल ब्रैकेट का। तो हम चेक करेंगे क्या वो पैरेंट में है, जो कि हमें नहीं मिलेगा तो हम उसको आगे रिटर्न करेंगे। हम चेक करेंगे पहले कि एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो है, जो कि नहीं होगा क्योंकि हमने अभी अभी पुश करा था पहली वैल्यू को। तो ये रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वो चेक करेगा लास्ट ऊपर, यानी कि एक एरे को पॉप करेंगे। और जब हम पॉप करते हैं तो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है एरे के, वो उसको रिमूव कर देता है, और वो उस रिमूव को यहाँ पे जाके सेव कर देता है। तो उस सेव की हुई वैल्यू को हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये सपोज दैट इस सेव वैल्यू में हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट ऑफ ये आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा। इस ब्रैकेट की वैल्यू हम ये वाली निकालेंगे, यहाँ से हम पेरेंट के अंदर से वैल्यू निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को हम चेक करेंगे एज डेट कैरेट के साथ, यानी कि जो उस टाइम पर नेक्स्ट वैल्यू आई होगी। अगर हम देख रहे हैं कि वो नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल नहीं होती आपस में, तो उसको फिर से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक, इसी तरह से हमारा पूरा लूप रन करेगा। एट द एंड हम जाके जाके ये चेक करेंगे कि हमारी जो एरे की लेंथ है, अगर वो जीरो है तो इट मीन्स रिटर्न ट्रू हो जाए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जस्ट इन केस ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है बट उसका क्लोजिंग ब्रैकेट मिस है, तो इसका मतलब वो एरे की वैल्यू पॉप ही नहीं होगी कभी भी। ठीक है। तो इट मीन्स वो लेंथ को चेक करेंगे, इसके बाद वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो लेट्स सी, एक बार हम इसको रन कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम डाल देंगे वैलिड पैरेंथेसिस, और यहाँ से हम वैल्यूज ले लेते हैं। एक बार रन कर देखते हैं सारे वैल्यूज को। नोड वैलिड पैरेंट। ओके, तो हमने कहीं पर ओबीजे लिख दिया है, वो जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ओबीजे की जगह पेरेंट करना है हमें। एक बार रन करके देखते हैं दोबारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू। एक सेकेंड, जो हमारे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास ट्रू आई। तो सही है, क्योंकि सारे जो पैरेंथेसिस है हमारे पास वो सारे के सारे वैलिड है। एक बार हम नॉन वैलिड या फिर ये इनवैलिड वाला पैरेंथेसिस भी लगा कर देख लेते हैं। मैं यहीं पर इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ,
को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रेक ब्रैकेट के साथ। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी इट्स एन फॉल्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला इनवैलिड था, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पूरे प्रोग्राम को हम डिबग करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले दिन।